नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंक्रीज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या आपको पता है देयर का यूज़ कैसे होता है? नहीं पता? तो कोई बात नहीं, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। देयर का सही इस्तेमाल क्या है? हम में से कई लोग देयर को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं कि इसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल करें। आज आपको देयर के तीनों कालों में इस्तेमाल का पूरा कॉन्सेप्ट, उसके स्ट्रक्चर, ढेर सारे हिंदी से अंग्रेजी उदाहरण और प्रैक्टिस के कुछ खास वाक्य भी दूंगा, तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपकी देयर से जुड़ी हर शंका को दूर करने वाला है। देयर क्या है और इसका इस्तेमाल कब करते हैं? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि देयर एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम किसी व्यक्ति, वस्तु की उपस्थिति या स्थान को बताने के लिए करते हैं। यह अक्सर वाक्य की शुरुआत में आता है, लेकिन इसका अपना कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, सिर्फ सब्जेक्ट को प्रस्तुत करने वाला इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। असल सब्जेक्ट इसके बाद आता है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं एक राजा था, तो हम देयर वाज अ किंग कहते हैं। यह राजा ही असली सब्जेक्ट है, लेकिन वाक्य की शुरुआत देयर से होती है। अब देखते हैं इसके तीनों कालों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान काल में देयर का इस्तेमाल वर्तमान काल में किसी चीज़ या व्यक्ति की मौजूदगी बताने के लिए हम देयर इज एकवचन के लिए और देयर आर बहुवचन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम सेंटेंस बनाने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए हम देयर इज का उपयोग करने वाले हैं। सेंटेंस बनाने के लिए देयर इज सेंटेंस में पहले लगाना है। सेंटेंस बनाने के लिए हमने सेंटेंस की शुरुआत में देयर इज का प्रयोग किया है। एक किताब यहाँ पर एक वचन संज्ञा है। मेरे बैग में एक पेन है। देयर इज अ पेन इन माई बैग। इसका हमने ट्रांसलेशन किया है। और पेन एक वचन संज्ञा है। कक्षा में एक नया छात्र है। देयर इज अ न्यू स्टूडेंट इन द क्लास। नया छात्र एक वचन संज्ञा है। कक्षा एक स्थान है। पानी है बोतल में। देयर इज अ वाटर इन द बॉटल। पानी एक वचन संज्ञा है। बोतल एक वस्तु है। प्रेजेंट टेंस में बहुवचन के सेंटेंस बनाने के लिए देयर आर का यूज़ करते हैं और इसका स्ट्रक्चर के अनुसार हम सेंटेंस बनाने वाले हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पार्क में कई पेड़ है। देयर आर मैनी ट्रीज इन द पार्क। देखिए, ये बहुवचन संज्ञा का सेंटेंस है, इसमें हम देयर आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देयर आर मैनी ट्रीज इन द पार्क। ट्रीज यानी बहुवचन संज्ञा है। अब देखते हैं देयर आर का दूसरा एग्जाम्पल। कक्षा में 20 छात्र है। देयर आर 20 स्टूडेंट इन द क्लास। देखिए, यहाँ पे देयर आर 20 स्टूडेंट लिखा है यहाँ पे, मतलब कि ये देयर आर का प्लूरल नाउन का सेंटेंस है, आप समझ सकते हैं। और इसमें क्लास ए वर्ड दिया है, मतलब क्लास एक प्लेस है, यानी कि डेस्टिनेशंस। अब देखते हैं देयर आर का तीसरा सेंटेंस। बाज़ार में बहुत सारी दुकानें हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? देयर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट। देखिए, इस सेंटेंस में दुकानें बोला गया है जो प्लूरल नाउन है। शॉप्स देयर आर सबसे पहले यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं। और मार्केट इसमें क्या है? एक प्लेस है। अब देखते हैं देयर आर का चौथा सेंटेंस। मेरे घर में 3 कमरे हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा देयर आर 3 रूम्स इन माई हाउस। देखिए, यहाँ पे कमरे बोला है, यानी कि रूम्स, ये बहुवचन संज्ञा है। इस सेंटेंस में घर एक स्थान है, यानी कि प्लेस है। अब देखते हैं पास्ट टेंस, यानी हमारा जो भूतकाल होता है, उसमें देयर आर का यूज़ हम कैसे करते हैं, देखते हैं। भूतकाल में किसी चीज़ या व्यक्ति स्थान की मौजूदगी बतानी हो तो देयर वाज का यूज़ होता है। ये बात आप समझ लेना एक वचन के लिए। और देयर वेयर का यूज़ प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन संज्ञा के लिए होता है। ये ध्यान में रखिए हमेशा के लिए। आपको याद रखना होगा देयर वाज का इस्तेमाल एक वचन संज्ञा के लिए होता है और सिंगुलर नाउन के लिए देयर वेयर का यूज़ होता है। देयर वाज का स्ट्रक्चर। सिंगुलर नाउन
प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस प्लेस और टाइम। पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाते वक्त हम देयर वाज का यूज सबसे पहले करते हैं और उसके बाद सिंगुलर नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन और उसके बाद प्लेस या फिर टाइम। इस रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ सेंटेंस। जंगल में एक शेर था, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? देयर वाज अ लॉयन इन द जंगल। देखिए, जंगल में एक शेर था मतलब ये, इसमें अ लॉयन जो है वो सिंगुलर नाउन है और जंगल जो है इसमें डेस्टिनेशन है यानी कि प्लेस। अब देखते हैं इसका दूसरा सेंटेंस। कल रात एक पार्टी थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? देयर वाज अ पार्टी लास्ट नाइट। देखिए, इसमें दो शब्द आए हैं, एक है रात, दूसरी है पार्टी। रात ये टाइम है और पार्टी जो है वो सिंगुलर नाउन है। अब देखते हैं इसका तीसरा सेंटेंस। मेरे पर्स में कुछ पैसे थे, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? देयर वाज सम मनी इन माई वॉलेट। इस सेंटेंस में सम मनी ये वर्ड आया है, मतलब कुछ पैसे यानी कि कितने पैसे थे हमें मालूम नहीं, मतलब ये अगणनीय संज्ञा है यानी कि अनकाउंटेबल नाउन। इसका चौथा सेंटेंस। एक समय में एक राजा था, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा देयर वाज अ वंस टाइम अ किंग। इस सेंटेंस में समय दिया है, एक समय में एक राजा था यानी टाइम दिया है। एक राजा जो शब्द है वो सिंगुलर नाउन है। अब देखते हैं पास्ट टेंस का दूसरा टॉपिक, देयर वेयर का प्रयोग बहुवचन संज्ञा के वाक्य बनाने के लिए। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देयर वेयर प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लेस या फिर टाइम। चलिए अब इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं। गांव में कई घर थे, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा देयर वेयर मैनी हाउसेस इन द विलेज। इस सेंटेंस में मैनी हाउसेस ये वर्ड आया है, मतलब कई घर थे। इस वाक्य में प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा है, विलेज एक स्थान है। अब देखते हैं इसका दूसरा सेंटेंस। बैठक में बहुत सारे लोग थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा देयर वेयर मैनी पीपल्स इन द मीटिंग। इस सेंटेंस में मैनी पीपल यानी कई सारे लोग थे, ये क्या है? प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा है। वेयर का अर्थ होता है थे, बहुवचन के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका तीसरा सेंटेंस है मेले में झूले थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है देयर वेयर स्विंग्स एट द फेस्टिवल। मेला जो है वो प्लेस है और स्विंग्स जो है वो प्लूरल नाउन है। अब देखते हैं चौथा सेंटेंस। पुराने समय में डायनासोरस थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा देयर वेयर डायनासोर इन एंशिएंट टाइम। इस वाक्य में डायनासोरस दिया है जो बहुवचन संज्ञा है। एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन पुराना समय, जैसे पुराने समय में डायनासोरस थे ना, अब नहीं है। भविष्य काल में किसी चीज़ या व्यक्ति स्थान की मौजूदगी बताने के लिए हम देयर विल बी का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल के लिए करते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर विल बी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लेस या फिर टाइम। भविष्य काल में वाक्य बनाते समय देयर विल बी का इस्तेमाल वाक्य में पहले करते हैं, इसके बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन। अब देखते हैं इसके कुछ सेंटेंस। कल एक छुट्टी होगी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा देयर विल बी अ हॉलीडे टुमारो। इसमें अ हॉलीडे जो है वो यानी एक छुट्टी, वो सिंगुलर नाउन है, टुमारो एक समय है। अब देखते हैं इसका दूसरा सेंटेंस। पार्टी में बहुत मज़ा आएगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा देयर विल बी लॉट ऑफ फन एट द पार्टी। लॉट ऑफ फन एक सिंगुलर नाउन है, पार्टी एक समय है। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस का तीसरा सेंटेंस। अगले महीने नया मॉल खुलेगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा देयर विल बी अ न्यू मॉल ओपनिंग नेक्स्ट मंथ। इसमें न्यू मॉल जो है वो सिंगुलर नाउन होगा, नेक्स्ट मंथ जो है वो प्लेस होगा, नेक्स्ट मंथ। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं देयर का यूज़ हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन के साथ इसका यूज़ कैसे करते हैं वो देखेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।